Wants to be happier in life. You don't want to be happier in life. ऐसे ही रहना चाहते हो आप सब, और खुशी नहीं चाहते जिंदगी में? अरे हाथ उठाओ यार। We all want to be happier in life. ठीक है? Now I'm asking you a question. कोई मेरे को बताएगा what does happiness mean to you? आपके हिसाब से what is happiness? कोई भी एक बंदा बता दे। Placement. What's your name? राकेश। तो राकेश, एक प्लेसमेंट मिला, 2 प्लेसमेंट मिला, 3 मिला, पैसा भी मिल गया, उसके बाद क्या? और ज्यादा उसमें एक्सपेक्ट लाइक है कि बोलते हैं ना, रिस्पेक्ट अर्न करना, वो करना। हाँ, मतलब इसको देखो, इसको सिर्फ चाहिए 1 प्लेसमेंट, 2 प्लेसमेंट, 3 प्लेसमेंट। इसने एक बार नहीं बोला कि मैं सोसाइटी को नहीं वापस दूंगा जब रिस्पेक्ट इतना बड़ा आदमी बन जाऊंगा, एक बार नहीं बोला इसने। ये राकेश की जो डेफिनेशन है याद रखना। 1 प्लेसमेंट, 2 प्लेसमेंट, 3 प्लेसमेंट, रिस्पेक्ट सिर्फ चाहिए। देखिए, कोई और डेफिनेशन दे सकता है हैप्पीनेस के अकॉर्डिंग टू यू, ये आपके हिसाब से। हैप्पीनेस थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है ना, सबके हिसाब से होता है। एनीवन एल्स कैन गिव अ डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस? सैटिस्फैक्शन, हम जब सैटिस्फाइड है तो हम हैप्पी। तुम्हारा क्या नाम है? दिव्यांश। इसका नाम दिव्यांश है। इसने एक वर्ड बोला सैटिस्फैक्शन। मुझे कोई समझा सकता है? दिव्यांश तुम समझाओगे? तुमने बोला सैटिस्फैक्शन किस चीज से, क्या इसका मतलब क्या है? हम अपने डे लाइफ में ऐसी बहुत सी चीजें पाने की कोशिश करते हैं जो जरूरी नहीं कि हमें मिल जाए, और उसकी वजह से हम लोग इधर आओ। तो ऐसा कई बार होता है लाइफ में कि हमें बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, हम बहुत सारी चीजों की डिजायर रखते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि वो जो चीज हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, और उसके वजह से हम लोग कितनी बार नाखुश भी रहते हैं। तो पॉइंट क्या बनता है, यही मैंने मतलब बहुत सोचा और मुझे पता चला कि अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ, जब तक मैं सेटिस्फाइड हूँ मैं खुश हूँ, पर अगर मैं मुझे चाहते किसी चीज की, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मैं उसके बारे में सोचता हूँ या फिर दुखी भी हो सकता हूँ। इसलिए सेटिस्फेक्शन अगर मैं हूँ तो मैं खुश हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। Can you all clap for him? मुझे एक बात बताइए, ये जो वर्ड है ना सैटिस्फैक्शन, ये क्या है? सैटिस्फैक्शन, ऑप्टिमिज्म, होप, हैप्पीनेस, जॉय, क्यूरियोसिटी, ये सब क्या है? ये है पॉजिटिव इमोशंस। आप सबको मेरे यहाँ कट दिख रहा है या मेरे नेक में? तो मैं चाहूंगी कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं। परमिशन है आपकी? मैं इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ? थैंक यू। माय नेम इज मोहिता अग्रवाल, आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी कि 2 साल पहले मेरे यहाँ एक ग्रोथ था और डॉक्टर ने बोला कि ये कैंसरस है। ठीक है जी, कैंसरस है तो निकालो। तो थायराइड जो है वो निकाल दिया। इट्स कॉल्ड थायराइडेक्टमी। ऑपरेशन टेबल में जो सैंपल था मेरा, जो गया बायोप्सी के लिए, 10 दिन के बाद मेरा डॉक्टर बोलता है कि ये तो नॉन कैंसरस था। Oh, that was loud. वहाँ पे मास्क कम करो। That was loud. Should I continue or should I wait? तो अब देखो, मेरा तो इतना हेल्दी ऑर्गन निकाल दिया और मेरे को कैंसर नहीं था। मेरा तो रियलिटी स्लैप लाइफ में हुआ क्या समझ नहीं आया मेरे को। भगवान से पहले तो बोला कि वाई मी, फिर वाई मी से कुछ चलता थोड़ी है, फिर बोला हाउ डू आई मूव अहेड, व्हाट डू आई डू नाउ। तो क्या किया, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाए जो आप ला सकते हो, एक माइंड शिफ्ट का जो आप ला सकते हो। मैंने क्या किया, मैंने बोला ये इंसिडेंट हो गया, ये मेरा इवेंट है, अब इसमें मुझे कोई पॉजिटिव दिखता है कुछ। मैंने कहा हाँ, 2 पॉजिटिव्स निकाले मैंने। एक सर्जरी हुई, बस वो पतले हो गए। हर औरत चाहती है पतले रहे, खुश रहे, चलो पतले हो गए। दूसरा, आई हैव बीन वांटिंग टू राइट अ बुक फॉर मेनी मेनी इयर्स।
तो मैंने कहा इससे बेटर कंटेंट कहाँ मिलेगा जिंदगी में। तो मैंने बोला वाह पॉजिटिव्स देखा। तो वी ऑल कैन, वी हैव द कैपेसिटी टू लर्न, टू ग्रो एंड टू बी हैप्पियर लाइफ। ठीक है, सो यू आर विद मी। हम अभी क्या है, हैप्पीनेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी तक। अब अपनी आंख बंद करिए और ये जो 4 लाइनें हैं उस लव्ड वन को बोलिए। Say these 4 lines which you've written for your loved one और उसको बोलिए। कैसा लग रहा है आपको? मुझे कोई आंसर बताएगा जब आपने लिखा कैसा लगा, जब आपने उनको बोला कैसा लगा? क्या क्या क्वेश्चन क्रिएट हुए? हाँ पढ़े। एक का फुल फॉर्म क्या है फागुनी? That is what you clear to get your scholarship and for psychology to study further. तो मैंने फागुनी आपको जब ये कॉम्प्लीमेंट दिया आपको कैसा लगा? Very nice. She felt good. आप देखिए मैंने एक्टिविटी क्यों कराई, कोई सोच सकता है मैंने क्यों कराई है एक्टिविटी। तो व्हाट इज योर नेम? हिमांशु। मैंने ये एक्टिविटी इसीलिए कराई कि हैप्पीनेस के क्रिएटर्स तो हम हैं, हमारे अंदर हैप्पीनेस है। मैं अपने शब्दों से क्रिएट कर सकती हूँ हैप्पीनेस। और हम क्या करते हैं, हम बाहर जाके हैप्पीनेस ढूंढते हैं। दिव्यांश, सेटिस्फैक्शन अंदर ढूंढना है, बाहर जाके थोड़ी ढूंढना है। हम we are the creators of happiness. How did I create happiness? Just by saying some nice words. How did you create happiness? Loved one को जाके बोलो ना, 4 लाइन अप्रिशिएट करो ना, you've created happiness. और हम क्या करें, हम अंदर नहीं ढूंढ रहे, हम क्या कहाँ जा रहे हैं, हम बाहर ढूंढ रहे हैं। उसको तो प्लेसमेंट चाहिए। चलो प्लेसमेंट बहुत जरूरी, मैं ये थोड़ी बोल रही, वो तुम्हारे करियर में चाहिए ना, बट आगे प्लेसमेंट मिला, अरे जिंदगी में कुछ दो भी तो वापस। सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट मूव ओवर। ऑलराइट, ये जो हैप्पीनेस के बारे में मैंने बात करा, ये आप डायग्राम देखेंगे, दिस इज कॉल्ड द हैप्पीनेस पाई। ये साइंटिफिक एविडेंस है। एक सोशल साइकोलॉजिस्ट है ल्यूबो मिस्की, शी इज अ प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 50% हमारा जो हैप्पीनेस है हमारी जीन्स में है, हमारी बनावट में है। आपने देखा होगा कई लोग हमेशा स्माइल करते रहते हैं, खुश रहते हैं, ऐसे देखिए लोग। मेरा जो ड्राइवर है ना, उसकी तबीयत खराब होगी, वो आएगा, हमारे 5 मेंबर्स हैं हाउस में, सबको गुड मॉर्निंग मिलेगा हंसते हुए, एंड ही हैज सो मेनी ट्रबल्स इन लाइफ, पर हमेशा हंसता रहेगा। जीन्स में है उसके, इट्स इन योर जीन्स। 50% तुम्हारे जीन्स में है। आपने कईयों को देखा है जो हमेशा दुखी रहते हैं, कंप्लेन करते हैं, खड़ूस। Have you seen those? तुम्हारे कोई फैकल्टी में है? जरूर होगा। तुम लोग में होगा जो हमेशा सड़ा हुआ रहता है, उसका 50% जीन्स में ही हैप्पीनेस नहीं है। क्या कर सकते हैं? Clap for them. Please come back. Yay! Welcome back. Welcome back. Hey, that makes me happy. But do you think when they were leaving it made me sad? No. It didn't make me sad. वो external condition है, मेरे हाथ में नहीं, मेरे कंट्रोल में नहीं था। मेरे कंट्रोल में था उनका यहाँ बैठना या ना बैठना। They didn't make me unhappy. एक बार शिकन देखी मेरे चेहरे पे। हैप्पीनेस अंदर है, हम बाहर ढूंढते हैं। We are the creators. Please remember this. Let's come back to this scientific evidence. 50% क्या है? जेनेटिक है, हमारे अंदर है।
Oh, you've gone to the next slide. 40% क्या है? हमारी वॉल्यूशनल चॉइसेस, हमारी वॉल्यूशनल एक्टिविटीज। वॉल्यूशनल मतलब जो हम इंटेंशनली करते हैं। सुबह उठ के सबसे पहले दिव्यांश तुम क्या करते हो? एक्सरसाइज, बाहर जाता हूँ दोस्तों के साथ, एक्सरसाइज। सो देखो, एक्सरसाइज गिव्स हिम हैप्पीनेस। मैं सुबह उठ के सबसे पहले ग्रैटिट्यूड करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ गॉड, बहुत दिया, थैंक यू। मेरी मदर इन लॉ हर रोज गार्डनिंग करती है। These are your intentional activities जो आप करते हो ना। आपकी कोई स्किल होगा, कोई स्ट्रेंथ होगा। मेरा स्किल मालूम है क्या? किसी को कोई गेस कर सकता है मेरा स्ट्रेंथ क्या है, स्किल क्या है? स्पीकिंग, यस। मेरा स्ट्रेंथ इज स्पीकिंग। फ्रॉम चाइल्डहुड आई कैन स्पीक वेल। उसको हमें कम्युनिकेशन, यस। एक और मेरा स्ट्रेंथ है लर्निंग। तो मैं जो सीखती हूँ मुझे लगता है कि वो मैं कम्युनिकेट करूं, लोगों को सिखाऊं, बिकॉज ऑफ व्हाट आई हैव गॉन थ्रू। मेरा एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। मुझे बहुत कुछ समझ आया कि एक इवेंट हुआ है, उसको रिस्पॉन्ड कैसे करना है। मेरा मन करता है मैं औरों को भी सिखाऊं। तो वो क्या हुआ, एक मेरे लाइफ का पर्पस हुआ, मीनिंग हुआ। तो वो चला गया 40% इंटेंशनल एक्टिविटी। तो देखिए 10% क्या है? 10% है आपका लाइफ सर्कमस्टेंसेस, आपकी सिचुएशन। आज मुझे यहाँ आना था, मेरा गला खराब, डजंट मैटर। सर्कमस्टेंसेस, एनवायरनमेंट तो है, कुछ ना कुछ तो होगा, बट वो एनवायरनमेंट का परसेंटेज क्या है? सिर्फ 10% है। 90% तुम्हारे हाथ पे है, तुम्हारे कंट्रोल में है। ये साइंस बोलती है, एविडेंस है। तो हम जो बोलते हैं यार मेरे हाथ में थोड़ी है, सिर्फ किस्मत। तुम देखते हो लोग मंदिर से मंदिर भटकते हैं। अरे यार 90%, 90% is in your hand, happiness is inside, you have to create it. ये साइंस बोल रहे हैं, हम नहीं बना रहे अपने आप में। You have to go to the next. All right. अब मुझे बताएगा इमोशंस जो होते हैं हमारे, 6 बेसिक इमोशंस होते हैं। कोई बताएगा कौन कौन से हैं 6 बेसिक इमोशंस? इनमें से आपने एक चीज नोटिस किया है, 6 बेसिक है, हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, डिस्गस्ट, एंगर, सरप्राइज। इसमें से कितने पॉजिटिव हैं और कितने नेगेटिव हैं? व्हाट्स योर नेम? चैतन्य से 1 पॉजिटिव है। मैं बोलूंगी 2 पॉजिटिव है। कौन सा मतलब? हाँ, सरप्राइज अगर प्रेजेंट हो गया तो पॉजिटिव बन गया, लेकिन सरप्राइज नेगेटिव हो गया तो गए। ठीक है, अगर अनप्लेजेंट सरप्राइज हो गया, अरे यहाँ आए ये तो चला ही नहीं जी, अनप्लेजेंट सरप्राइज चला ही नहीं, कंटिन्यू, डजंट मैटर, लाइफ स्टिल गोज ऑन। ठीक है, तो आप देख रहे हो why I'm showing you this slide. Some problem there. Everything okay? Some problem there. Some issue. 6 basic emotions. उसमें से 2 पॉजिटिव है और सब 4 नेगेटिव है। ये स्लाइड में इसीलिए दिखा रही हूँ कि हम हमेशा खुश रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। There is a range of emotions, उसमें से 4 तो नेगेटिव हैं। मेरे को ऐसे कोई कोनी मार के चलेगा, मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? आएगा। If you are not happy, it is normal. Being happy throughout is not a natural state. हमेशा खुश रहोगे क्या? आज मुझे थोड़ा सा डर नहीं लगा यहाँ आते वक्त? थोड़ा सा लगा होगा यार, कैसे बच्चे होंगे, पता नहीं क्या बूटी करके मेरे को भगा देंगे यहाँ से, सुनेंगे ही नहीं। भरत सर ने बोला कि चैलेंज है, मैंने कहा सर चैलेंज लेना तो जिंदगी है मेरा, इससे बड़ा क्या चैलेंज होगा, और लाइफ तो जीना है ना। तो फियर तो हर जगह है, गुस्सा भी आ सकता था, अरे आते साथ प्रोजेक्टर ही नहीं चला। So all we have a range of emotions.
अरे 6 इमोशंस है, उससे कितने सारे और इमोशंस निकलते हैं, तो हमेशा आप खुश नहीं रह सकते। हम क्या, हमारा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है मुझे हमेशा खुश रहना चाहिए, नहीं, इट इज नॉट अ नेचुरल स्टेट। अब बहुत सारे इमोशंस आएंगे आपको, तो ये मिथ है एक। अगले यू कैन गो टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, अब आपको ये स्लाइड दिख रहा है, इसमें से कई पॉजिटिव इमोशंस हैं, कई नेगेटिव इमोशंस हैं। मुझे बताएंगे पॉजिटिव इमोशंस कौन कौन से हैं? Pride, hope, empathy, happiness, faith, joy, love. नेगेटिव कौन कौन से इमोशंस हैं? ठीक है, ये इमोशंस अपने दिमाग में रखना है। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यू कैन गो टू द नेक्स्ट एंड विल कम बैक टू दिस। ठीक है, अभी इमोशंस याद रखना, पॉजिटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। आपको ये स्लाइड दिख रहा है? ये जो मैं आपको साइंस बताने जा रही हूँ, इट्स कॉल्ड न्यूरो साइंस। ये काश मेरे को जब मैं स्टूडेंट होती और एग्जाम देने जा रही होती मुझे किसी ने ये बताया होता। नो वन टोल्ड अस। मुझे बताइए, इस रूम में ऐसा कोई है जो जब एग्जाम के लिए जाता है बहुत डर जाता है, बहुत नर्वस हो जाता है, बहुत ओवरवेल्म हो जाता है? कोई है? क्या नाम है? संजीव कुमार। संजीव, मैं तुमको एक साइंस बताऊंगी जो तुम्हें बहुत हेल्प करेगा, और काश मुझे किसी ने ये बताया होता। तो ये डायग्राम आप जो देख रहे हैं, ये जो पार्ट है हमारे ब्रेन का जो अंदर में, दिस इज कॉल्ड द इमोशनल ब्रेन। ये जो इमोशनल ब्रेन है, इट इज मेड ऑफ दीज पार्ट्स कॉल्ड अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, हाइपोथैलेमस। ये हमारा इमोशनल ब्रेन है। जब मैं डर जाती हूँ मैं इमोशनल ब्रेन में चली, जब मुझे गुस्सा आता है मैं इमोशनल ब्रेन में चली जाती हूँ। मुझे गुस्सा आया, गुस्सा इज अ नेगेटिव इमोशन और अ पॉजिटिव इमोशन? नेगेटिव। मुझे गुस्सा आया, मैं इमोशनल ब्रेन में चलेगी, और ये जो मेरा दूसरा ब्रेन है, थिंकिंग ब्रेन। थिंकिंग ब्रेन में क्या है? लर्निंग, मेमोरी, कॉग्निशन, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। मुझे गुस्सा आया, मुझे डर लगा, मैं इमोशनल ब्रेन में चले गई, थिंकिंग ब्रेन के दरवाजे बंद। अरे बेवकूफ, जितना आता है थिंकिंग ब्रेन में तो रहो, 50% तो आ जाएंगे। ये सिखाया नहीं किसी ने। सो संजीव, तुमको ये याद रखना है, जितना आता है पढ़ लिया, इमोशनल ब्रेन में गए तो यहाँ के दरवाजे बंद, जो याद है वो भी नहीं लिख पाओगे। टेक अ डीप ब्रेथ, काम डाउन, फियर में नहीं रहना है, कंसर्न। हम क्या करते हैं? एंग्शियस हो जाते हैं, अरे कल जो पेपर आएगा उसमें से इतना डिफिकल्ट होगा, मेरे से नहीं होगा। अरे कल जो पेपर आएगा, जो मैंने नहीं पढ़ा वो ही आएगा। एंजाइटी क्या है? फ्यूचर। तुम देखा आएगा, व्हाट विल कम। हमें क्या करना है? आई एम वरीड, आई एम कंसर्न्ड अबाउट माय पेपर। एक होता है ना गुड स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस होना चाहिए, बैड स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, वो हो गया एंजाइटी। तो आपको क्या करना है? बी काम, टेक अ डीप ब्रेथ, स्माइल। बॉडी को नहीं मालूम, स्माइल। आप स्माइल करते हैं, बॉडी काम हो जाती है। बॉडी फेक कर सकते हो, आप ब्रेन को ट्रिक कर सकते हो। लाफ्टर योगा किसी ने सुना है? करते हो? मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स, आई एम अ थेरेपिस्ट, बहुत सारे क्लाइंट्स को कराती हूँ। तो आप जब जोर जोर से हंसते हो ना तो एग्जाम के पहले हंसो, तो आपने काम कर लिया, हंसे, बॉडी कहाँ आ गई? थिंकिंग ब्रेन में आ गई। जब थिंकिंग ब्रेन में आ गई फिर क्या हुआ? अरे मेमोरी याद है, सॉल्विंग प्रॉब्लम, डिसीजन मेकिंग। लाइफ क्या है? लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग डिसीजंस।
राकेश क्या बोल रहा था, एक प्लेसमेंट मिला, नहीं 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 अब दूसरा और लेता हूँ, डिसीजन, ये जॉब छोड़नी है, लाइफ इज अनदर डिसीजन, ये छोड़ना ये करना, लाइफ इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग। और डिसीजन मेकिंग कहाँ से हो रहा है? हमारे थिंकिंग ब्रेन से हो रहा है। एंगर, जब हम गुस्से में होते हैं तो हम कौन से ब्रेन में होते हैं? इमोशनल ब्रेन में। उसका पता है क्या है, एम क्या है इमोशनल ब्रेन का? शॉर्ट टर्म। क्या समझता है अपने आप को? ऐसे बात करी मेरे से, मैं भी सुनाता हूं उसको। शॉर्ट टर्म बेनिफिट। जब हम हैप्पीनेस में होते हैं, काम होते हैं, उसका बेनिफिट क्या होता है? लॉन्ग टर्म। और हम देखते ही नहीं उसको। हम अपना, इसको बोलते हैं सर्वाइवल। हमें सर्वाइवल क्यों चाहिए? जब हम केवमैन थे, जब शुरू केव्स में रहते थे, प्रिमेट्स थे, तो हमारा डेंजर क्या था? बाहर में जानवर। क्या था हमारा फियर? थ्रेट, वाइल्ड लाइफ। बाहर में थ्रेट था ना, तो हमारे ब्रेन ने क्या डेवलप किया हमारे प्रोटेक्ट करने के लिए? फियर, एंगर, फाइट, अग्रेशन। अरे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ये नेगेटिव इमोशंस आप क्या समझते हो कि इनकी जरूरत नहीं है? बहुत जरूरत है। अरे मेरे ऊपर वो मार रहा है, मैं अपने आप को बचाऊंगी नहीं। These negative emotions have a role. अरे मुझे कोनी मार के चला गया, मैं कुछ करूंगी नहीं। बट एक हेल्दी एंगर होता है, अनहेल्दी एंगर होता है। मैं चिल्लाना नहीं शुरू करूंगी। मैंने कहा एक्सक्यूज मी, माइंड व्हाट यू डूइंग। मैं चिल्लाना शुरू कर दे, नो 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 नो। एक हेल्दी एंगर होता है, एक अनहेल्दी एंगर होता है। So you have to understand कि नेगेटिव इमोशंस का भी रोल है। इसलिए तो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ, हमेशा थोड़ी हैप्पी रहोगे। So when you are there, हम जब थे केवमैन थे, थ्रेट क्या था? जानवर। जानवर से हमें लड़ना था, हम प्रोटेक्ट करने था, तो हम या तो भागते थे या लड़ते थे या फ्रीज कर जाते थे। फ्लाइट, फ्रीज और फाइट। अब थ्रेट क्या है मॉडर्न जमाने में? अब मॉडर्न जमाने का थ्रेट क्या है? इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल स्ट्रेस। पैसा कहां से आएगा? और क्या थ्रेट है? हाँ, you have competition, interviews, एग्जाम, ये सब तो स्ट्रेस है। यही तो थ्रेट है आजकल का। लेकिन ये थ्रेट के लिए हमें इमोशनल ब्रेन में रहने की जरूरत नहीं है, पुराने केवमैन की तरह। हमें क्या करना है? कौन से ब्रेन में रहना है? वहां कैसे जा सकते हैं? पॉजिटिव इमोशंस में रह के। पॉजिटिव इमोशंस में कैसे रहेंगे? कैसे रहेंगे पॉजिटिव इमोशन में? बताइए कितने सारे में। गो बैक टू पॉजिटिव इमोशंस वाला, देयर आर सो मेनी पॉजिटिव इमोशंस। कैसे रहेंगे? हाँ, माइंडफुलनेस, यस यस यस। सो देखिए, मेरा इवेंट हुआ, सर्जरी हुआ, मेरा ऑप्टिमिज्म कम नहीं हुआ। थोड़ी देर के लिए हुआ था, झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत धक्का लगा था, रियलिटी स्लैप। बट उसके बाद ऑप्टिमिज्म कम नहीं हुआ। अरे बहुत लोग हैं जो थायराइड के बगैर बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, क्या खुशी खुशी जीवन हो। ऑप्टिमिज्म, होप, कीप योर ऑप्टिमिज्म, ग्रैटिट्यूड। हर सुबह उठ के थैंक यू बोलो ना भगवान को, कितना कुछ तो दिया। आज यहाँ एसी में बैठे हो, इतने अच्छे टीचर्स हैं, शिवम सर, भारत सर, दे आर सो वेलकमिंग, अमेजिंग। भारत सर इज सो कंसर्न्ड अबाउट यू गाइस। मैं क्या बताऊं, मैम इनको मोटिवेट कैसे करें? मैंने कहा मोटिवेशन तो मैं बोलती हूँ कि क्या जरूरत है। मैं हर सुबह उठती हूँ, साइकोलॉजी नोट्स बनाती हूँ, साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ती हूँ, लेक्चर्स डिलीवर करती हूँ या अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ। मेरे को मोटिवेशन की क्या जरूरत है? अगर तुम्हारा पैशन, तुम्हारा स्ट्रेंथ तुमने रिकॉग्नाइज कर लिया, अब क्या मोटिवेशन की जरूरत है? मेरे को कोई नहीं बोलता उठो, nobody tells me motivation is there. No one has to motivate. Let us come from inside. Like happiness has to come from within you.
बाहर मत ढूंढिए. So now look, let's go to the next one. Yeah. आपको कभी किसी ने ये डायग्राम देखा है फ्रीक्वेंसी वाला कि 700 में ग्रेटिट्यूड है, 600 में पीस है, एंगर, गिल्ट, 50, 30, 20 बहुत नीचे है. मैं आपको बताती हूँ, मैंने शुरू किया साइकोलॉजी पढ़ना और मैं वर्कशॉप्स के लिए जाती थी और लोग बोलते थे रेज योर फ्रीक्वेंसी, रेज योर एनर्जी. मैंने कहा क्या बोल रही है, किसी को मालूम है? रेज योर एनर्जी, रेज योर फ्रीक्वेंसी मतलब किसी को भी नहीं मालूम यार, मुझे भी नहीं पता. समझ में आया फ्रीक्वेंसी मतलब योर थॉट्स, दे हैव वाइब्रेशंस. तुम कभी रूम में जाते हो, अगर मैं सपोज मैं फियर में होती 100 हर्ट्ज में, तुम्हें वाइब्रेशंस आती कि मैं डर रही हूं, मैं नर्वस हूं. अब तुम्हें आ रही है कि मुझे डर लग रहा है. अरे जिंदगी में डर सीखा ही नहीं, क्यों डरना, क्या होगा, मैक्सिमम बच्चे हंस देंगे, क्या होगा, डरना नहीं सीखा. सो वाइब्रेशंस क्या, मैं आपको एक कहानी बताती हूँ. I've taught in American school for a decade. वहाँ की जो रिसेप्शनिस्ट थी ना, मैं जब भी जाती थी, मैं को इतनी उससे नेगेटिव वाइब्स आती थी. मैं हमेशा अपनी फ्रेंड को आके बोलती थी, यार इससे बहुत नेगेटिव वाइब्स आती है, हमेशा कंप्लेन ही करती रहती है. तो एक आपने देखा होगा कोई बंदा है, हमेशा उसका पॉजिटिव वाइब्स आएंगे. तो वाइब्रेशंस क्यों आते हैं? आपकी जो थॉट्स है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है, केमिकल चार्ज होता है हमारे न्यूरॉन्स में, ब्रेन्स में जो न्यूरॉन्स हैं. तो वो जो फ्रीक्वेंसी है दूसरे को भी जाती है. आप मुझे बताइए, अगर आप गिल्ट, शेम, फियर, एंगर, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? लो हो गई. आपकी फ्रीक्वेंसी लो हो गई, लोग आपके फिर मजा नहीं आएगा, लोगों को पता चल जाएगा. अगर हमें हाई एनर्जी रखना है, हाई फ्रीक्वेंसी रखना है, तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? पॉजिटिव इमोशंस में जाना होगा. मतलब क्यूरियोसिटी, जॉय, ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस. किसी और, राकेश जो प्लेसमेंट ले रहा था ना, साथ में उसको बोलना चाहिए था मैं औरों की भी मदद करूंगा. मोहित, the most helpful human being on earth, you know what, he will remain in positive emotions and he will go very very far. साथ में अपना ग्रोथ है, दूसरों की भी मदद करनी है. All right. You can go back to the slide with benefits वाले जो थे ना. अब मुझे बताओ पॉजिटिव इमोशंस में रहने के बेनिफिट्स क्या हैं? एनीवन? हम बोल रहे हैं, हम बड़े मजे से बोले, ऑप्टिमिज्म, सैटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, जॉय, क्यूरियोसिटी, फेथ. व्हाट आर द बेनिफिट्स? कोई बेनिफिट है ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिव इमोशंस में रहने का? एनीवन? इंटेलेक्चुअली तो मैंने आपको समझा दिया. जब आप पॉजिटिव इमोशन में रहते हैं तो थिंकिंग ब्रेन का दरवाजा खुला है, बहुत इंपॉर्टेंट. सोशली, जब आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं, पॉजिटिव इमोशंस में हो, आपके रिलेशनशिप्स बेटर होंगे. कैसे होंगे? जब हम पॉजिटिव इमोशंस में हैं, हमारे कौन से बन रहे हैं हार्मोन्स? डोपामीन बन रहा है, ऑक्सीटोसिन बन रहा है, सेरोटोनिन बन रहा है. ये हार्मोन्स क्यों जरूरी है? किसी को ये मालूम है? ये साइंस है. हमें काश मेरे को ये किसी ने पहले बताया होता. ये जो हार्मोन्स है हमारे ब्रेन्स में मैसेज न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं. दे ट्रांसमिट द मैसेजेस. अगर वो ऑक्सीटोसिन नहीं, आपको मेडिसिन, सेरोटोनिन की मेडिसिन खानी पड़ती हैं जो डिप्रेशन में जाते हैं. पॉजिटिव इमोशन में रहेंगे, रिलेशनशिप्स भी बेटर रहेंगे. फिजिकल कैसे हेल्प करता है?
अरे सुबह उठे दिव्यांश की तरह एक्सरसाइज कर रहे हैं, एंडोर्फिन्स बन रहे हैं। एंडोर्फिन्स क्या है? मैसेज न्यूरोट्रांसमीटर, जरूरी है ब्रेन में, नहीं तो क्या होगा? गो बैक टू द ब्रेन डायग्राम। आपको याद है जो इमोशनल उसके बाद जो हमारा इमोशनल ब्रेन था, अगर हम इमोशनल ब्रेन में रहेंगे तो कौन से दो हॉर्मोन्स बनते हैं? किसी को मालूम है हॉर्मोन्स का नाम? डोपामिन अच्छा वाला है, वो आपको मोटिवेट करता है। जो सर चाहते हैं कि दिव्यांश में खूब डोपामिन क्या होता है? मैंने एक टास्क करा, कंप्लीट हो गया, डोपामिन बना, मैं दूसरा टास्क करता हूँ और डोपामिन बना, मैं और दूसरा टास्क करता हूँ, डोपामिन बना। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, फियर में होते हैं, एंगर में होते हैं, हेट्रेड में होते हैं, एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, एपिनेफ्रिन। ये सारे हार्मोन जब हमारे में बनते हैं, दे डोंट प्रोटेक्ट अस, ये हमें बीमारियां लाते हैं हमारे में। So you have to be in positive emotions. You can go to the next. Next. So where is that? The one. Okay. That I think that slide is not there. The facts. Yeah. So guys, how much more time I have? No. I don't want to take her time away. You should fast. So हम हैप्पीनेस में क्या करते हैं? हैप्पीनेस इज अ जर्नी, नॉट अ डेस्टिनेशन। हम क्या करते हैं? हम कंफ्यूज क्या कर जाते हैं कि हैप्पीनेस इज अ डेस्टिनेशन। नहीं, मेरा एक जर्नी है। आई वांट टू हेल्प पीपल, लर्न एंड हेल्प पीपल। मेरा डेस्टिनेशन मुझे नहीं मालूम। अच्छा, आप मुझे बताइए, आप एक एक्टिविटी करिए, एक दूसरे से बात करिए कि मार्टिन सेलिगमैन, आई एम अ पॉजिटिव साइकोलॉजी सर्टिफाइड कोच। तो मार्टिन सेलिगमैन ने क्या करा? उन्होंने अपने बच्चों को बोला कि एक मैजिक जिनी आती है और आपको बोलती है 3 विशेस, आपको जो चाहिए मांग लो। एक दूसरे से डिस्कस करें, ये अच्छा है कि बुरा है। क्या कंक्लूजन पहुंचा कि ये जो आगे हमें जो चाहिए मिल जाए तो अच्छा है। क्यों संजीव? Guys, I can't hear Sanjeev. There's too much talk. I can't hear him. Yeah. आलसी हो जाएंगे हम। Yes. तो मुझे एक बात बताइए कि एक माउंटेनियर है, उसको माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करना है, एंड द जिनी कम्स, he says, चलो तुम्हें माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने ले जाता हूँ। वो खुश है। अरे हैप्पीनेस तो प्रोसेस में था यार, जर्नी में था। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन जो होगा ऑफ कोर्स, एवरी डे यू मूव टुवर्ड्स योर गोल्स, व्हाई नॉट? बट एंजॉयमेंट, हैप्पीनेस कहाँ है? जर्नी में। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं? हम कंफ्यूजन करते हैं between pleasure and happiness. We'll go to the next slide. Anyone knows what is pleasure, what is happiness? थोड़ा इसका मेरे को ब्रेकअप करके दो, कोई बता सकता है? प्लेजर क्या है? कोई कहानी सुनाना चाहती हूँ, सुनोगे? संजीव कुमार, ये सुशील कुमार। सुशील कुमार का नाम किसी ने सुना है? Sushil Kumar won 5 crore in KBC 5 in 2011. उसके बाद उसने पता है क्या बोला कि 2011 के बाद ये जो 5 साल रहे मेरी जिंदगी की worst phase, it was the worst phase of my life. You know what happened? He won a lot of money. He became a local celebrity. मोतीहारी बिहार का था। क्या कर रहा था? He was preparing for IAS. IAS की तैयारी कर रहे थे, लोकल सेलिब्रिटी बन गए। हर रोज जर्नलिस्ट आते थे। Every day he used to do charity. Every month 50,000. Everyone used to come to him with business proposals.
हर रोज इन्वेस्ट कर रहे हैं जी, पैसे उड़ गए. Then his friend came. He says, why don't we invest in rental cars in Delhi? This is okay. So he did some investment there and he used to go to Delhi often. वहाँ जब दिल्ली पहुँचे, he met some students from media. He started interacting with them. He got into drinking. He got into smoking. You know what? He got addicted. He got exposure. पढ़ाई तो रह गई IAS की. उसके बाद वाइफ के साथ रिलेशनशिप भी खराब हो गया. और ये जो मीडिया वाले स्टूडेंट्स थे, इन्होंने ही एक्सपोज्ड हिम टू फिल्म्स. वहाँ जी फिल्म्स के लिए भी he got into films. Actually he invested in a serial. He lost his money. He got addicted. Now, I want to read this for you. I realize that happiness arrives when you follow your heart. I came back home and started preparing for a teaching course. उसका strength था teaching. अपने strength को पहचानिए, strengths को पकड़िए. मेरा strength हमेशा से public speaking था, मेरा strength हमेशा से learning था. उसी को मैंने आगे बढ़ाया. Which I also cracked. I am also involved in a lot of environmental work that brings me peace. Society को वापस दीजिए, meaningful बनाइए life को. Do something beyond yourself. औरों को भी तो help करिए. And then I had alcohol last in 2016 and quit smoking last year also. Now I feel each day is like a celebration for me. The Motihari resident mentioned. Signing off as KBC 5 winner, Sushil Kumar concluded the note by adding that it's important to have little needs in life and works toward fulfilling it. Meaningful बनाओ थोड़ा life को. अपने लिए of course you need pleasures. Pleasures तो चाहिए. तो मुझे एक बात बताइए, pleasures क्या होते हैं? एक दो pleasures बताओ. Tell me a pleasure. आइसक्रीम खा ली अपनी फेवरेट, खाई, भूल गए. उसके बाद शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस क्या है? मैं एक कहानी लास्ट सुना के देन आई एम गोइंग टू गिव द स्टेज टू फागुनी. तो मार्टिन सेलिग्मैन ने एक एक्सपेरिमेंट किया अपने क्लास में अपने स्टूडेंट्स के साथ. उन्होंने बोला स्टूडेंट्स को, आज हम कॉलेज नहीं पढ़ेंगे, नहीं, आज हम क्या करेंगे, मूवी देखने जाएंगे. बड़े खुश, 2 घंटे की मूवी देख के आए. उसके बाद डिस्कशन की मूवी के, वेरी हैप्पी. नेक्स्ट वीक उन्होंने फिर स्टूडेंट्स को बोला, आज हम फिर पढ़ाई नहीं करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, वी विल गो टू अ स्पैस्टिक होम. एनीवन नोस व्हाट अ स्पैस्टिक होम इज? स्पेशल चाइल्ड, स्पेशल चिल्ड्रन के घर, क्लिनिक, इंस्टीट्यूशन, होम. दे वेंट देयर. वहाँ जो स्पेशल नीड्स के चिल्ड्रन है उनके साथ खेले. दे प्लेड बोर्ड गेम्स, दे वॉच कार्टून्स विद देम, दे शेयर्ड अ स्नैक विद देम. उन्होंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया. अब 6 महीने बीत गए. अब 6 महीने बाद मार्टिन सेलिग्मैन ने स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछा, तुम्हें याद है हम जो 6 महीने पहले जो मूवी देखने गए थे उसका क्या नाम है? कितने स्टूडेंट्स को याद था? कितने स्टूडेंट्स को याद था मूवी का नाम? बहुत कम स्टूडेंट. इट्स टोटली नॉट इन सिंक, डजंट मैटर. बहुत कम स्टूडेंट्स को वो मूवी का नाम याद था. क्यों? शॉर्ट टर्म प्लेजर, शॉर्ट टर्म है और हम ये बात को समझते नहीं है. अब उन्होंने पूछा किसको याद है वो जो हम स्पेशल नीड्स होम में गए थे, वो किसको याद था? सबको याद था. क्यों? वो कितना हैप्पीनेस मिला उन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके, उनकी जिंदगी देखकर कितने हमारे फीलिंग्स अटैच हुए. चॉकलेट से कोई फीलिंग अटैच हुआ, थोड़ा सा हुआ, मजा आया, खत्म. तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन प्लेजर एंड हैप्पीनेस, आई रिक्वेस्ट यू. अब मेरा लास्ट लाइन है, देन आई गिव इट टू फागुनी. तो अभी जो हैप्पीनेस है, हम इसको कैसे इम्प्रूव करें? हाउ कैन वी वर्क ऑन इट? We have to work on it consciously
एंड कंटिन्यूसली हर रोज उस पे ब्रेन को हमें को कंडीशन करना है, ट्रेन करना है। कैन यू गो टू कंक्लूजन? तो कॉन्शियसली मतलब माइंडफुली, जो हमें फाल्गुनी जी बताएंगे माइंडफुली का मतलब क्या। अब मुझे एक लास्ट आंसर करिए, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, पहले सक्सेस आता है कि पहले हैप्पीनेस आता है? पहले सक्सेस आता है, सफलता पहले आती है? गलत। पहले आप जब खुश होंगे तब आप थिंकिंग ब्रेन में आएंगे, तब आप अच्छा डिसीजन लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तब हम और अच्छा डिसीजन लेंगे, हम खुश रहेंगे, हम काम रहेंगे, हम क्यूरियस रहेंगे, फिर अच्छा डिसीजन लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर सफलता मिलती है। हम गलती क्या करते हैं भाई और बहनों कि हमें जब BMW मिलेगी, जब हमें मिलेगी अपनी गाड़ी, तब हम खुश रहेंगे। क्या यार, क्या करते हो तुम? ये याद रहेगा? तो जो सेशन था वो काफ़ी अच्छा था, बहुत कुछ सीखने को मिला। देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है ये, आजकल हम लोग जब एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो दिक्कत आती है ऐसी। अब इन सेशन से हमें बहुत मदद मिलती है। मैम ने जो प्रेजेंटेशन दी उस समय काफ़ी कुछ पता चला कि कैसे हम लोग माइंडफुलनेस कैसे प्रैक्टिस की जा सकती है, हम कैसे प्रेजेंट में जी कर माइंडफुलनेस अचीव कर सकते हैं, हैप्पीनेस के अलग अलग तरीके पता चले, और हमें पता चला कि इमोशंस दबाने नहीं चाहिए, इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। हमें अपने इमोशंस के बारे में पता चला और भी बहुत सारी चीज़ें पता चली जिससे हम अपनी लाइफ में आगे सक्सेसफुल हो सकते हैं। थैंक यू। बहुत ही अच्छा सेशन था। इट वाज ऑल गुड एंड आई लर्नड सो मेनी थिंग्स एंड अबाउट हैप्पीनेस, प्लेजर्स एंड सो मेनी थिंग्स। वी जस्ट हैव टू चेरिश ऑल द थिंग्स अराउंड अस। डोंट हेजिटेट अबाउट any emotion like anger issues or anxiety. We just have to cherish every moment in our life. I learned this in this session. Good evening, my name is Sanjit Kumar. I am currently studying diploma in computer engineering from AIT. Today's session है जो मैम ने हमें बताया था थिंकिंग ब्रेन के बारे में, वो मेरे लाइफ के लिए बहुत हेल्पफुल है। मैम ने जो मतलब मेरे को एग्जाम में बहुत प्रॉब्लम आती थी लिखने में, मतलब जब मैं एग्जाम देने जाता था मेरे को बहुत नर्वस फील होता था और मेरे को थोड़ा डर लग रहा था कि मैं लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा एग्जाम में। तो उसके लिए मैम ने मुझे मोटिवेट किया था कि हमें जब भी सोचना है तो थिंकिंग ब्रेन से सोचना है, नर्वस नहीं होना है। Good afternoon. It was a great session about how I can be mindful and also be happy at the moment, because in current situations students can't remain happy at all the time because they have so much workload. So through this I learned how to remain calm, happy and be patient in every situation, because it helps in the future, because it can create an environment around you that people will remain with you, they can't leave you, and also you will feel happy from within inside. The event was basically a fantastic event because I got to learn a lot from it.